दोस्तों नमस्कार। यदि आप भी अपने गेहूं की फसल से अधिक कल्ले चाहते हैं, एक पौधे से चाहते हैं कि 40 से 50 कल्ले निकलें, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, तो दोस्तों हम आपको ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताएंगे जिनको यदि आप अपने गेहूं की फसल में करोगे तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आपकी जो फसल है उससे अधिक कल्लों का फुटाव होगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको 3 फॉर्मूले के बारे में नंबर नंबर से बताऊंगा। जो भी फॉर्मूला आपको अच्छा लगे तो उसे आप अपने खेत के अंदर अपना सकते हैं। और बात करें किसान भाइयों देसी दारू की, तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इसका प्रयोग कैसे करना है। देसी दारू से गेहूं की फसल में क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, यह वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली और इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कल्लों की संख्या बढ़ाने का जबरदस्त फॉर्मूला आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इस फॉर्मूले को समझने के लिए किस चीज को लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कब इस्तेमाल करना है, कितने दिनों के अंतराल में इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट हमें कितने दिन में मिल जाएंगे। तो कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए पहले फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, तो बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जब भी पहली सिंचाई करते हैं तो आप सीधे तौर पर यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। अब शुरुआत में जो हमारी फसल को पोषक तत्व तो चाहिए होते हैं और जो पौधे की जड़ें होती है उनका जो विकास होता है वह अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा पौधा हमारा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। और पौधे की जो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो कल्ले अच्छे नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पौधों की जड़ें हैं वह अच्छे से मौजूद हो सके। तो इसके लिए दोस्तों आप पहली सिंचाई करते समय यूरिया खाद के साथ में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब हमारी फसल 20 से लेकर 25 दिन की हो जाती है तो पौधों की जड़ों का निर्माण करने लगता है और जितनी ज्यादा स्वस्थ जड़ें होंगी पौधा हमारा उतना ही स्वस्थ होगा। ह्यूमिक एसिड क्या करेगी हमारी फसल के अंदर, सबसे पहले दोस्तों जड़ों को बढ़ाता है, दूसरा कार्य करेगा पौधे को तनाव से बचाता है, और ह्यूमिक एसिड का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है मिट्टी का पीएच मान होता है उसको नियंत्रण रखता है। यह पौधे द्वारा तत्वों को पानी के अवशोषण को बेहतर बनाता है। यह हमारी मिट्टी को भुरभुरी और मुलायम करता है। जितने भी पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी के अंदर मौजूद है उन्हें पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे कि पौधे की स्वस्थ जड़ों और अच्छी टेलिंग का विकास हो। तो हमें अपनी गेहूं फसल में इसकी मात्रा कितनी रखनी है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से यह फॉर्मूला लेना है आपको। यूरिया खाद लगभग 45 किलो एक बोरी यूरिया खाद, और साथ में दोस्तों आपको लेना है 1 केजी ह्यूमिक एसिड 98% वाला। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं और आपस में मिलाकर छिड़काव कर दें, उसके बाद आप सिंचाई कर दें। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, सिंचाई पहले कर देते हैं और यूरिया खाद का इस्तेमाल बाद में करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। सिंचाई के समय आप यदि यूरिया खाद का इस्तेमाल करोगे तो साथ में ह्यूमिक एसिड डालोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, पौधे में अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव होगा। तो दोस्तों यह तो हो गया पहले फॉर्मूले के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फॉर्मूले के बारे में। हमें अपने गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले किस प्रकार से बनाएं। जैसे कुछ किसान भाई पहले पानी लगा दे, यूरिया खाद भी नहीं डाला है और दूसरी सिंचाई करने वाले हैं, तो उन किसान भाइयों के खेत में कल्लों कैसे बढ़ेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। दोस्तों बहुत सारे किसान भाई मेरे ऐसे हैं जो डीएपी के अभाव में डीएपी के बिना ही गेहूं की बुआई कर दी थी। अब उनके गेहूं के पौधे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, पौधा तनाव में आ गया है, फसल पीली पड़ती जा रही है, क्योंकि फसल के अंदर पोषक तत्व की कमी होती जा रही है, क्योंकि ना तो आपने डीएपी का प्रयोग किया ना ही एसएसपी का प्रयोग किया, और शुरुआत में आपने जितना भी नाइट्रोजन डाला पौधे उन्हें ग्रेड कर चुके हैं। तो अब हम नए सिरे से पौधे में पोषक तत्व की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको दूसरा फॉर्मूला उसे करना है। वह दोस्तों जैसे ही आपकी फसल 25 से 40 दिन के बीच हो जाती है, अब दूसरी सिंचाई करने वाले हैं, तो आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों सगारिका। अब सगारिका यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सगारिका के अंदर सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि एक गेहूं के पौधे को चाहिए होते हैं। गेहूं फसल में सगारिका का प्रयोग करने के कई सारे फायदे होते हैं,
जैसे सागरिका मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को सक्रिय करती है, जिससे जिससे पौधे उन्हें आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। सागरिका का इस्तेमाल करने से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। सागरिका फसल को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देती है। सागरिका के इस्तेमाल से फसल में हरियाली आती है, तेजी से बढ़वार होती है और अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव होता है। एक पौधे से लगभग 20 से लेकर 25 कल्ले देखने को मिलते हैं। सागरिका के इस्तेमाल से फसल में पीलापन आने, ग्रोथ रुकने जैसी समस्या नहीं होती है। तो सागरिका में मुख्य पोषक तत्व होते हैं एमिनो एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फॉल्विक एसिड, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। यह एक समुद्री शैवाल से निर्मित बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी खाद है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करें दूसरे फॉर्मूले के बारे में। तो यदि आपने पहले पानी पर यूरिया खाद नहीं डाला है तो इस समय आपको यूरिया लेना है 40 केजी प्रति एकड़ और सागरिका खाद का इस्तेमाल करना है 5 केजी प्रति एकड़। सागरिका खाद लिक्विड फॉर्म में भी आती है। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं सागरिका खाद का तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट आपको दानेदार सागरिका में ही आता है। तो आपको इन दोनों खादों को आपस में मिक्स कर अपने गेहूं की फसल में बिखेर देना, उसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए। यदि आपके इसके रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को एक खेत में इस्तेमाल कीजिए और दूसरे फॉर्मूले को दूसरे खेत में इस्तेमाल कीजिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि बेहतर फॉर्मूला कौन सा है, क्योंकि आपने कम से कम 2 जगह में गेहूं की फसल की होगी। एक जगह पर अलग तरह का फॉर्मूला और दूसरी जगह पर अलग तरह का फॉर्मूला देखकर रिजल्ट आप देख सकते हैं। रिजल्ट आपको 7 दिन के अंदर फसल के अंदर दिखाई देने लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले फॉर्मूले के बारे में। इसका भी फसल के अंदर बहुत ही शानदार रिजल्ट है। इसके प्रयोग से आपकी जो फसल है उसके कल्ले नहीं निकल रहे हैं तो अच्छे से कल्ले निकलेंगे। पौधे का जो फुटाव वो बहुत तेजी के साथ होगा, फसल हमारी हरी भरी रहेगी। तो इस फॉर्मूले के बारे में क्या क्या लेना है दोस्तों, तो आपको लेना है 33% जिंक सल्फेट, इसकी मात्रा लेनी है आपको 500 ग्राम और इसका घोल बनाकर साथ में लेना है आपको 19% फेरस सल्फेट 500 ग्राम मात्रा लेनी है। एक अलग डिब्बे में घोल बनाना है। फिर क्या करना है दोस्तों, आपको अलग अलग घोल बनाकर 1 केजी यूरिया पानी में घोल बना लेना है। अलग बर्तन में अलग डिब्बे में जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया, इन चारों को अलग अलग घोल बनाकर आपस में घोल लें। अब इस घोल को दोस्तों आपको 100 से लेकर 150 लीटर पानी में मिलाकर गेहूं की फसल पर स्प्रे कर दीजिए। अब इस स्प्रे से होगा क्या किसान भाइयों, जो हमारी फसल की ग्रोथ रुक गई थी, फसल हमारी पीली पड़ रही थी, उसकी बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होगी, फसल हमारी हरी भरी रहेगी, एक पौधे में अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव होगा और भविष्य में हमारी जो पैदावार होगी किसान भाइयों वह बहुत ही शानदार पैदावार निकलेगी। अब दोस्तों बात करें देसी दारू का स्प्रे हमें अपने गेहूं की फसल में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से किसान भाई देसी दारू का प्रयोग फसल के अंदर करते हैं, लेकिन हम फसल के अंदर दारू का स्प्रे करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों वैसे तो दारू का स्प्रे कीटनाशक के रूप में फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं। किसानों का मानना है कि पानी में देसी दारू को मिलाकर स्प्रे करने से कीट पतंगे मर जाते हैं और कुछ किसान भाइयों का मानना है कि दारू में कीटनाशक के मुकाबले कम खर्च आता है, इसलिए किसान भाई दारू का स्प्रे करते हैं। लेकिन कृषि विशेषज्ञों की माने तो फसल के अंदर दारू नुकसानदायक हो सकती है या आपके उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। तो इसकी जगह पर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खादों का इस्तेमाल करें। हम आपके गेहूं की फसल में दारू के स्प्रे के बारे में सलाह नहीं देंगे। यदि आप इसका इस्तेमाल रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप 1-2 क्यारियों में स्प्रे कर सकते हैं, रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।